अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हम्दो सना उस ज़ात वाला के लिए जो खुद तो रब्बुल आलमीन है, और सलात व सलाम उस ज़ात वाला के लिए जिसको बनाया रहमतन लिल आलमीन है। तमाम हम्दो सना उस ज़ात के लिए जो खुद तो अहसनुल खालिकीन है, और सलात व सलाम उस ज़ात वाला के लिए जिसको बनाया रऊफ़ुर रहीम है। इस हर जुम्मे की तरह इस जुम्मे को भी दुरूद शरीफ के हवाले से मुख्तसर पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर है। और जैसा कि हमारा तरीक़ेकार है, हर जुम्मे को दुरूद शरीफ के हवाले से हम कुछ ना कुछ पैगाम देते हैं। एक मुख्तसर सा पैगाम आज भी है। दुरूद शरीफ वो इबादत है, वो ज़िक्र है जिसका हुक्म खुद रब तआला ने दिया। बेशक ये रब तआला का हुक्म भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत और मोहब्बत और इश्क का ज़रिया भी है। लेकिन इबादत जितनी बड़ी होती है उतनी ही उसके तकाज़े होते हैं, उतने उसके आदाब होते हैं। बेशक दुरूद शरीफ रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया भी है, रसूलुल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया भी है, रसूलुल्लाह से चाहत का ज़रिया भी है, रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने का इजहार भी है। और दुरूद शरीफ एक बेहतरीन इबादत भी है। लेकिन जब इतनी बेहतरीन इबादत है, इतनी आला मयार की इबादत है, तो उसके तकाज़े भी उसी हिसाब से होते हैं। जितनी आला मयार की इबादत हो, उसके आदाब, उसकी शराइत, उसके मामलात भी उसी तरह से हुआ करते हैं। देखने को तो हर बंदा, हर मुसलमान जब उसको ज़रूरत महसूस होती है, जब उसको याद आता है, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन क्या ये दुरूद शरीफ पढ़ना हकीकी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ना है? इसका जवाब जो है हज़रत इकबाल, डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी इसका देते हैं और फरमाते हैं, चुब बनाम मुस्तफ़ा वनम दुरूद अस्क जालत आबे में गिरदो वजूद। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का ख्याल करता हूँ तो पानी पानी हो जाता हूँ। दुरूद शरीफ ऐसी इबादत कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ उस ज़ाते वाला के ऊपर जो रब का हबीब है। उससे सोच के साथ मैं पानी पानी हो जाता हूँ। पूछने वाले ने पूछा कि ऐसी तेरी आपकी हालत क्यों हो जाती है? तो जवाब देते हैं, इश्क मी गोयद कि ए महकूम गैर सीना तू अज़बता मानिंदे दी। इकबाल कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम पर तू दुरूद पढ़ता है और फिर इश्क बोलता है तो गैर के गुलामों और लाखों बुतों के साथ अपने तूने सीने में बसाए हुए हैं। तूने गैरों को अपने सीने में बसाया हुआ है, तूने अपनी ख्वाहिशात के बुतों को अपने सीने में बसाया हुआ है और दुरूद पढ़ने चला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला के ऊपर। फिर आगे बोलते हैं, तानदारी अज मोहम्मद रंगोबू अज दुरूद खुद मयाला नामे हूँ। फरमाते हैं, जब तक तू हुजूर अलैहिस्सलाम का रंगोबू इख्तियार नहीं करेगा तो उस वक्त तक अपने आप को दुरूद से हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम को तो आलूदा ना कर। तो जब इस हालत में रसूलुल्लाह का नाम लेगा तो रसूलुल्लाह के नाम को आलूदा करेगा। जब तक तो अपने रंग व बू के अंदर रसूलुल्लाह के मामलात में, रसूलुल्लाह के अहकामात में, रसूलुल्लाह के रंग में नहीं डालता, तो जब तक दूध पढ़ने की हिम्मत तू कर क्यों रहा है? असल में ये मामलात बड़े इश्क वाले हैं। दुरूद शरीफ इश्क का मुतखाजी है और इश्क तकाजा करता है अमल का, कि जो शख्स जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला के ऊपर अपनी मोहब्बत का दावा कर रहा होगा, उसके लिए उतना ही ज़्यादा अमली मुजाहिरा करने का उससे सबूत मांगा जाएगा। ये तुम इतना बड़ा दावा करे तो उसका सबूत भी दो। ये तुम्हारा खाली ज़बानी दावा है या तुम वाक़ईतन उससे इतनी मोहब्बत करते हो? अगर चलना है तो सहाबा की तरफ चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो सहाबा हैं, इकबाल ने बड़ा उसकी स्टडी की थी जब उन्होंने ऐसे अशआर लिखे। और आप चाहिए हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, जंग ओहद का मौका है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे मामूर हैं। दुश्मनान आपके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर तीर बरसा रहे हैं, लेकिन आप ढाल बन के खड़े हुए हैं, आपके ज़िरा से आप उसको रोक रहे हैं। यहाँ तक कि ज़िरा नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो आप उसको झुककर उठाते नहीं हैं। आप कहते हैं, जो हदीस शरीफ में आया, जो सही बुखारी के अंदर की शरीफ के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है,
فرمایا آپ نے ذرا کو اٹھایا نہیں کہ کہیں میں جھکوں اور کسی دشمن کا کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کے تیروں کو روکا، یہاں تک کہ تیر لگ کے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، بالکل سن ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کو 70 زخم آئے، آپ کے پورے جسم پہ زخم تھے، آپ کے سر مبارک پہ زخم تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پاس بھیجا، بولے کہ جاؤ اس کو پانی ڈال کے اس کو ہوش میں لے کے آؤ۔ تو آپ ابوبکر صدیق کے پاس کے پانی ڈالا، جب کچھ ہوش میں آنے لگے تو پہلے جملہ جو ان کی زبان اقدس کے اوپر تھا، فرمایا ما فعل رسول اللہ، کہ رسول اللہ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ یہ دیکھیں 70 زخم ہیں ان کے جسم کے اوپر تیروں کے، ہاتھ شل ہو چکا ہے، سر ان کا زخمی ہے، ابھی بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اب ہوش میں آتے ہی پہلا لفظ، پہلا جملہ کیا ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے معاملہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا بے شک وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام مصیبتیں ہیچ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، ان کی آگے ہماری تکلیفیں کوئی تکلیف آنے نہیں رکھتی۔ یہ عشق رسول ہے، یہ تقاضا ہے عشق رسول کا۔ اتنا عشق رسول اتنا راسخ ہو تو پھر بات بنتی ہے کہ درود شریف پڑھا جائے، پھر درود شریف کا حق بھی ادا ہوگا، درود شریف کے جو برکات ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت کا ذریعہ بھی جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔